देश का मशहूर चैनल BSTV के द्वारा आयोजित आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध कवि भाग ले रहे हैं। मैं इन सब का आपसे परिचय कराता हूँ। मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं ये भगवान शिव की उस महानगरी से आते हैं जिसे हम बनारस कहते हैं, काशी कहते हैं। आजकल हमारा सौभाग्य है कि ये भोपाल में है और बड़े अनुरोध के बाद वे यहाँ पर इस कार्यक्रम में पधारे। इसके बाद आप देख रहे हैं यश धुरंधर हैं जो बहुत ही ओजपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। मेरे बगल में बैठे हैं बाल कवि यशांश। आप इनसे बढ़िया कविता सुनेंगे। और फिर बैठे हैं नम्रता जी। ये देश की प्रख्यात कवित्री पूर्णिमा पूनम की सुपुत्री हैं। जबलपुर संस्कारधानी में पैदा हुई हैं और मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश भर में इन्होंने रोशन किया है। और मैं आपका अपना चहेता हास्य व्यंग्यकार धूमकेतु। तो ज़रा तालियां बजाकर आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना से हो और माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं चाहूँगा कि यश धुरंधर सबसे पहले माँ की वंदना करें और फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ वीणा वादनी को नमन करता हूँ और चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखूँगा। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए कि ज्ञानदायिनी वीणा वादनी शत शत अभिनंदन, कंठ विराजो माँ तुषार दे बारंबार नमन। स्वार्थ के बादल ने घेरा चहु दिशा अंधियार, प्रखर ज्योति से हर कलुषित मन माता दे उजियार। शक्ति दे, अरे शक्ति दे माँ तू वाणी को करूं राष्ट्र वंदन, कंठ विराजो माँ तुषार दे बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। और इसी के साथ साथ मैं अपना कविता पाठ भी शुरू करता हूं और चार पंक्तियां रखता हूं कि हम धीर हैं, हम वीर हैं, हम बहुत गहन गंभीर हैं, हम मीर हैं, हम पीर हैं, हम सांस्कृतिक प्राचीर हैं, हम संस्कारवान हैं, पर पीड़ा के वाहक हमी, कुटिल कुकर्मी के विरुद्ध भक्ति हमारी सदा तनी। हम भारतीयों की शिरा में स्वतंत्रता का समय चल रहा है, आज़ादी का समय चल रहा है और 15 अगस्त है। वहाँ बात शुरू करना चाहता हूँ कि हम भारतीयों की शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह हो, हम भारतीयों की शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह हो, बल शील साहस पराक्रम सदा भरा उत्साह हो, हर एक दूसरे के दिलों में सद्भावना सद्भाव हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। और कई लोग देश में वंदे मातरम पे बलिश करते हैं। मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं कि जब जब तुमने चाहा हमने, मनीष भाई, जब जब तुमने चाहा हमने मुंह का कोर खिलाया, खुद कांटों पर सोए फूलों पर तुम्हें सुलाया, और कभी नहीं समझा अपने भाइयों से कम, और रहना हो तो कहना होगा वंदे वंदे मातरम, रहना हो तो कहना होगा वंदे वंदे मातरम। और 4 पंक्तियां सैनिकों को देना चाहता हूं, जो शहीद हमारे सैनिक हैं जो सरहद पे खड़े हैं, उनको 4 पंक्तियां देना चाहता हूं इस अवसर पे कि दिल से दिल के तार जुड़े हैं, जन्मों के संस्कार जुड़े हैं, दिल से दिल के तार जुड़े हैं, जन्मों के संस्कार जुड़े हैं, और चाहे हो कितनी भी दूरी फिर भी ये व्यवहार जुड़े हैं। हम जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम उन्हीं की वजह से मना रहे हैं जो वहाँ खड़े हैं। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि बदला लेने वालों सोचो लकवा ग्रस्त सब कौम नहीं है, बदला लेने वालों सोचो
लकवा ग्रस्त अब कौम नहीं है, हम सूरज के वंशज हैं, पिघल जाए वो मोम नहीं है। और देशभक्तों पर यदि खरोच भी आई, अखिल ब्रह्मांड हिला देंगे। और हम बाप तुम्हारे मत भूलो, जहन्नुम तुम्हें पहुंचा देंगे। हम बाप तुम्हारे मत भूलो, जहन्नुम तुम्हें पहुंचा देंगे। और सीधे सीधे अपनी एक कविता रख रहा हूं। उसके पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चूंकि युवा हैं तो युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या, देश के युवाओं को? 4 पंक्तियां युवाओं को भी देना चाहता हूं कि तिल रुखसार नयन कटार, तिल रुखसार नयन कटार, सुडोल कटी कुछ शर्म करो। तिल रुखसार नयन कटार, सुडोल कटी कुछ शर्म करो। जटिल विषय हैं अभी और भी, उन पर भी कुछ ध्यान धरो। उलझी जुल्फों को तुम कब तक सुलझाओगे कविवरों, उलझी जुल्फों को तुम कब तक सुलझाओगे कविवरों। धर्म संस्कृति राष्ट्रहित पर कुछ तो लिखो है मानवरों, धर्म संस्कृति राष्ट्रहित पर कुछ तो लिखो है मानवरों। और एक हमारे कवि, हमारे गुरु पवार राजस्थानी की एक पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जब होती है शीत जवानी, तब कहीं राष्ट्र खड़ा होता है। आजादी के तार तार पर गाढ़ा खून चढ़ा होता है। भगत सुभाष तिलक गांधी वही अमर होते हैं, जिनकी दृष्टि में कुर्सी से राष्ट्र बड़ा होता है। ऐसे राष्ट्रवादियों को एक कविता इस मंच से सौंप रहा हूं कि बरसों से हम जूझ रहे हैं, दुनिया आंखें मीचे, एक झटके में ऊट आ गया आज पहाड़ के नीचे। शांति प्रतिमा जिसने तोड़ी और किया अपमान, स्वर्णिम अवसर आज मिला है मत चूके चौहान, स्वर्णिम अवसर आज मिला है मत चूके चौहान। और एक एक करके सभी नज़ारे आंखों में आ जाते, भेष बदल कर अमरनाथ की यात्रा में घुस जाते। तुम तो मेरे भाईजान हो, गले से लग जाते, मौका मिलते ही जिहादी गला काट ले जाते। कितनी बार कहा है संभलो, अरे कितनी बार कहा है संभलो, कोई नहीं संभला। लोकतंत्र पर आज हो रहा ये निर्लज हमला, लौटा सकते हो लौटा दो माँ का स्वाभिमान। स्वर्णिम अवसर आज मिला है मत चूके चौहान, स्वर्णिम अवसर आज मिला है मत चूके चौहान। और विदेशों से कुछ लोग हमारे देश में आ गए, और हमारे देश में आके क्या क्या नहीं किया। बहनों की नंगी जंगा पर क्या क्या था गुदवाया, बहनों की नंगी जंगा पर क्या क्या था गुदवाया। बच्चों के संग खूनी होली कितना खून बहाया। काबुल और कंधार में जिनने हमको था तड़फाया, जहालत और जुनून के नगमों को भी था सुनवाया। अरे रक्त भवानी, अरे रक्त भवानी आज मांगती प्यासी है तलवार, और चूक गए तो पीढ़ी कहेगी नपुंसकती सरकार, चूक गए तो पीढ़ी कहेगी नपुंसकती सरकार। रख सकते हो कर सकते हो आज कर लो रक्त चंडी का मान, स्वर्णिम अवसर आज मिला है मत चूके चौहान। और कविता का अंतिम बंद दे रहा हूं कि कर सकते हो करो सफाई पहले घर से यारो, कर सकते हो करो सफाई पहले घर से यारो। वोटों के सौदागर को अगर मार सको तो मारो, जहरीली जो हवा चलाएं उनको मत पुचकारो, और जो हमको बांटना चाहे उनको भी संगारो। सरेआम, अरे सरेआम जो लूट रहे मानव का सुख चैन, पूरी दुनिया को हाकेंगे दाऊद-उल-दिन, पूरी दुनिया को। अब आतंकवादी देश चलाएंगे, वो तो खत्म हो गए, लेकिन अभी जहनीत बची है। पूरी दुनिया को हाकेंगे दाऊद-उल-दिन। अरे कर सकते हो आज कर लो गीता का सम्मान, स्वर्णिम अवसर आज मिला है मत चूके चौहान। जय हिंद, जय भारत। अभी आप देश के युवा कवि से ओजपूर्ण वाणी में उनकी कविता सुन रहे थे। आज चूँकि 14 अगस्त है और आज वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब देश 2 भागों में बट गया था। हज़ारों लाखों घर बर्बाद हो गए, जिंदगियां बर्बाद हो गईं, लाखों लोग काटे गए और हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया। इस बात को भी यश धुरंधर ने अपनी बात में कहा है। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे मंच का सबसे छोटा लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात कहने वाला कवि हमारे बीच में है। हम चाहेंगे कि बाल कवि यशांश दुबे अपनी कविता सुनाए। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। इसके उपलक्ष्य में मैं अपनी
दो कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली, मन पुलकित है तन हर्षित है, भाग्य हमारे धन, आजादी की वर्षगांठ पर शत अभिनंदन। भूले तंग विचारों को हम नया समाज बनाएं, अज्ञानता के अंधकार में शम का दीप जलाएं। जहरीली जो हवा चले उनको कील दे, बंजर भूमि के सीने को चीर दे। ज्ञान की कुदाली तेरे हाथ में, सारा भारत अब तो तेरे साथ में। अब मैं अपनी दूसरी कविता रखना चाहता हूँ। ज्ञाई दायिनी वीणा वादिनी शक्षत अभिनंदन, कंठ विराजो मातु शारदे बारंबार रमन। स्वार्थ के बादल ने घेरा चौ दिशा अंधियार, पखड़ ज्योति से हरकत दुश्मन माता देव जियार। शक्ति दे मातु वाणी को करूँ राक्षबंधन, कंठ विराजो मातु शारदे बारंबार नमन। गंगा जमुना सरस्वती कलिया कृष्णा कावेरी, गंडक क्षिप्रा चंबल रे, नाच रही है नर्मदे। अरावली और विंध्याचल, षटपुरा और हिमाचल, मेकल महादेव की माला, जहाँ धड़कती अग्नि ज्वाला। बुद्ध देव का बोध गया, महादेव का मान गया। आज जनता रोती है, दुखी कहानी सहती है, कोई इस पर आज कटक भी भड़क रहा। अटक गया, केशग्रारी करा उठा, कन्या का सम्मान लूटा। भामा शांगा की शक्ति, राणा सा की थी भक्ति, महाराणा का ही मेवार, जेजन खोल रहेगी बाण। प्रांत को बांट कर, नगर को काट कर, राजनीति का नंगा नाच खून हमारा चाट कर। आज स्वतंत्रता रोती है, दुखी कहानी सहती है, कोई इस पर ध्यान दो, नहीं पराई होती है। चित्तौड़ी की शान है, हमें नहीं क्या भान है, कोई झांसी वाली हो, कोई दुर्गा काली हो, भगत सिंह हो या बरगद हो, बिस्मिल हो या सुखदेव, शत्रुओं पे टूट पड़ो, बोल उठो महादेव। जय हिंद, जय भारत। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज कटक भी भटक रहा, अटक कर अटक गया, केसर क्यारी करा उठा, कन्या का सम्मान। क्या बढ़िया बात कही है इस छोटे से बालक ने। आइए अब हम इस शानदार आयोजन को आगे बढ़ाते हैं और मैं हमारे बीच में गज़ल और दोहे के मास्टर और इस समय सर्वाधिक देश में अपनी कविता के माध्यम से नाम कमाने वाले मनीष बादल से निवेदन करूंगा कि कुछ शानदार दोहे और अपनी गज़ल से वातावरण को और गदगदायमान कर दें। लगे कि BS TV वालों ने आयोजन किया है। बहुत बहुत आइए अभिनंदन करके बुलाते हैं मनीष बादल को। BS TV के सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर मैं, जैसा कि दादा ने बोला, मैं पहले एक गीत के माध्यम से अपने पूर्वजों को याद करता हूं, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। उनको पता था कि ये आज़ादी का जो खुली हवा में सांस लेना है, ये शायद वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने वंशजों का ख्याल रखा। तो हमारा भी ये धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनको याद करें। इस गीत के माध्यम से मैं अपने वंशजों को याद कर रहा हूँ। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी, हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। तुमने आज़ादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी, हथियार बिना थे रण जीते, हथियार बिना थे रण जीते, ये ऐसी एक लड़ाई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। वो जलियांवाला बाग मेरे ख्वाबों में अब तक आता है, वो खून खराबा दृश्य करुण सच मेरा खून खौलाता है। अंग्रेजों की बर्बरता पर, अंग्रेजों की बर्बरता पर मानवता भी शर्माई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी।
तुम अर्थ समझ कर आजादी का अपने वंशज तार दिए, बलिदान किए निज खुशियों का वंशज का थे उद्धार किए। तुम पथिक कटीली राहों के, तुम पथिक कटीली राहों के, तुम्हें पुष्प सेज कब भाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया, निज स्वार्थ भूल अपने खून से माँ भारत का श्रृंगार किया। चेहरे पर नूर तुम्हारे था, चेहरे पर नूर तुम्हारे था, जब अंतिम हुई विदाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। आखिर वो सूरज उदित हुआ जब जनगण मन का गान हुआ। 15 अगस्त 1947 का दिन आ गया। आखिर वो सूरज उदित हुआ जब जनगण मन का गान हुआ, और लाल किले पर जाकर के झंडा वंदन सम्मान हुआ। तुम वीर सपूतों पर अपनी, तुम वीर सपूतों पर अपनी भारत माता इठलाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। तुमने आजादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। आइए कुछ दोहे, दादा ने बोला तो कुछ दोहे भी आपके सामने रखता हूं। उन दोहों के माध्यम से पहले तो मैं अपने भारत माँ की प्रशंसा करना चाहूँगा, उनकी गुणगान करना चाहूँगा। उसके बाद मैं सरहद पे तैनात अपने जवानों को याद करना चाहूँगा जो कि गोलियाँ खाते हैं, जो कि अपने जान की आहुतियाँ देते हैं। फिर हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ दोहे वहाँ से भारत माँ के शान में कुछ दोहे कि वसुधा पारस से भरी, जल में जिसके क्षीर, वसुधा पारस से भरी, जल में जिसके क्षीर, वो भारत बस प्रेम दे, कभी न देता पीर। ओ बादल कभी न देता पीर। इसीलिए गाते सभी हैं इसके गुणगान, इसीलिए गाते सभी हैं इसके गुणगान। सर्वधर्म संभाव से भारत हुआ महान। ओ बादल भारत हुआ महान। और यही हमारी सभ्यता, यही हमारा मूल, यही हमारी सभ्यता, यही हमारा मूल। धरती माँ को पूजते, माथ लगाते धूल। ओ बादल माथ लगाते धूल। अब अपने जवानों को याद करता हूं जो सरहद पर शहीद हो जाते हैं। उनकी कुर्बानियों को अगर हम सोचें तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे हम कुछ नहीं करते उनके आगे। तब कहता हूं कि देश प्रथम कह कर उठा, चला मुक्ति के धाम। देश प्रथम कह कर उठा, चला मुक्ति के धाम। कुल का दीपक बुझ गया, माँ भारत के नाम। ओ बादल माँ भारत के नाम।
और पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर। पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर। सरहद पर तज प्राण वो, गया सभी से दूर। ओ बादल गया सभी से दूर। बहुत धन्यवाद। एक दोहा देखिए कि आपने देखा होगा कि हमारे संस्कारों में हमने देखा है जो पिता होते हैं वो अपना दुख, अपने आंसू सबके सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मैंने उस भाव से एक दोहा कहने की कोशिश की है कि एक पार्थिव शरीर बेटे का गांव में आया है तिरंगे में लपेट कर, क्या बीतती है माँ बाप के लिए के ऊपर कि पिता हुए निःशब्द हैं, मौन करे मन शोर। पिता हुए निःशब्द हैं, मौन करे मन शोर। माँ पागल हो खोजती, कहाँ छिपा चित चोर। ओ बादल कहाँ छिपा चित चोर। बहुत शुक्रिया। एक दोहा और सुनाना चाहूँगा। हमने देखा कि आज़ादी के बाद हमारा देश उतना समृद्ध नहीं था। चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारी बहुत हज़ार हेक्टेयर ज़मीन लेके चला गया, हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये आज का बदला हुआ भारत है। कुछ साल पहले गलवान घाटी पे जब चाइना ने घुसने की कोशिश की हमारे क्षेत्र में, तो हमने उनके 43 जवान मारे। हमारे 20 जवान जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने डबल से ज़्यादा उनके जवान मारे। ये बदला हुआ भारत है। तब एक दोहा कहता हूँ कि भारत ने सीखा अभी वर्षों करके भूल। भारत ने सीखा अभी वर्षों करके भूल। फूल मिले तो फूल दो, शूल मिले तो शूल। ओ बादल शूल मिले तो शूल। बोलिए भारत माता की जय। हम 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन भारत का जन जन आज प्रसन्न है, आनंदमय है। और रोना गाना तो चलता ही रहता है। किसी देश के लिए वीरता बहुत बड़ी बात होती है, सक्रियता बहुत बड़ी बात होती है, हिम्मत बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम 80 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हंसो यार, खिलखिलाओ यार, मोहब्बत की बात भी होना चाहिए। अरे बिना मोहब्बत के ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है? आइए, हमारे बीच में एक गज़ल की शहज़ादी बैठी हुई है। मैं इन 4 पंक्तियों से उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये जो चहकें तो गुलफिशानी है। गुलफिशानी का मतलब था फूल खिलना। आप सब सुन रहे हैं पूरे के पूरे, सबसे ध्यान शब्द दीजिए। ये जो महकें तो गुलफिशानी हैं, ये जो महकें तो रात रानी हैं, और ये जो बहके तो हसीन गुनाह, मुस्कुराएं तो बस जवानी है। तो आइए इस जवान दिल की कवित्री नम्रता से हम बढ़िया कविता सुनते हैं और आप इसका आनंद लीजिए। बाद में हम भी आपकी सेवा करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं। हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं। रंग रूप की छटा निराली हर दृष्टि से पूरी हैं। और ये भी सच है हम बूढ़े हैं, आपकी भी मजबूरी है। कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत ज़रूरी। सुनाइए नम्रता जी। बहुत धन्यवाद धूमकेतु जी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्यार मोहब्बत की बात करती हूँ। 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। सुने कि हमने देखी है बोलती आँखें,
हमने देखी है बोलती आँखें, राज़े दिल उनका खोलती आँखें। धूमकेतु जी ने श्रृंगार की पंक्तियाँ जिस तरह हमें पढ़कर बुलाया है, मैं उसी हिसाब से उनको जवाब दे रही हूँ। आप समझ लीजिए कि हमने देखी है बोलती आँखें, राज़े दिल उनका खोलती आँखें। आँखों आँखों में गुफ्तगू करके, आँखों आँखों में गुफ्तगू करके, मेरे दिल को टटोलती आँखें, मेरे दिल को टटोलती आँखें। और आइए गज़ल के लिए आदेशित हूँ। एक गज़ल का मतलब 2-3 शेर पढ़ती हूँ। स्वागत है। कि देर से उठना देर से सोना छोड़ दिया, देर से उठना देर से सोना छोड़ दिया, बिखरे बिखरे ख्वाब पिरोना छोड़ दिया। देर से उठना देर से सोना छोड़ दिया, बिखरे बिखरे ख्वाब पिरोना छोड़ दिया। और सूख गए आंसू तो दर्पण ये समझा, सूख गए आंसू तो दर्पण ये समझा, हमने उनकी याद में रोना छोड़ दिया। सूख गए आंसू तो दर्पण ये समझा, हमने उनकी याद में रोना छोड़ दिया। और जिन पौधों में उनकी याद के फूल खिले, जिन पौधों में उनकी याद के फूल खिले, हमने ऐसे बीज ही बोना छोड़ दिया। जिन पौधों में उनकी याद के फूल खिले, हमने ऐसे बीज ही बोना छोड़ दिया। और जब से फ़कीरी रास आई है इस दिल को, जब से फ़कीरी रास आई है इस दिल को, हीरे मोती चांदी सोना छोड़ दिया, हीरे मोती चांदी सोना छोड़ दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आइए गज़ल का मतलब 2 शेर और आप तक पहुंचाती हूँ। जहाँ देश की बात हो रही है, चाहती हूँ कि श्रृंगार की कुछ पंक्तियाँ पढ़कर मैं फिर अपनी बात करूँ। मुझे गज़ल का मतलब याद आ रहा है कि जब से उनसे दोस्ताना हो गया, जब से उनसे दोस्ताना हो गया, जब से उनसे दोस्ताना हो गया, क्या कहें दुश्मन ज़माना हो गया, क्या कहें दुश्मन ज़माना हो गया। अब भी लगता है वो मेरे साथ है, अब भी लगता है वो मेरे साथ है, अब भी लगता है वो मेरे साथ है, जिनसे बिछड़े एक ज़माना हो गया, जिनसे बिछड़े एक ज़माना हो गया। और ये शेर पहुंचाती हूँ कि ये अदब की महफिलें ये रत जगे, ये अदब की महफिलें ये रत जगे, ये अदब की महफिलें ये रत जगे, तुमसे मिलने का बहाना हो गया, तुमसे। और एक मक्ते का शेर पहुंचाती हूँ कि छेड़ नमिता फिर कोई ताज़ा गज़ल, छेड़ नमिता फिर कोई ताज़ा गज़ल, छेड़ नमिता फिर कोई ताज़ा गज़ल, आज मौसम शायराना हो गया। और अंतिम में 4 पंक्तियों में एक संदेश देना चाहती हूँ। आज के युवा जितना भटक रहे हैं कि आज ये मिल जाए तो कल वो मिल जाए, लेकिन मैं सोचती हूँ, मुझे 4 पंक्तियाँ पढ़ने का मन है कि नया पाने के चक्कर में पुराना भूल मत जाना, नया पाने के चक्कर
चक्कर में पुराना भूल मत जाना, ज़माने के लिए अपना घराना भूल मत जाना, ज़माने के लिए अपना घराना भूल मत जाना। ये दुनिया एक झमेला है, तुम्हें जीने नहीं देगी। ये दुनिया एक झमेला है, तुम्हें जीने नहीं देगी। मोहब्बत का हंसी रंगी खजाना भूल मत जाना, मोहब्बत का हंसी रंगी खजाना भूल मत जाना। और जाते जाते देश की बात करती हूँ। माँ, धरती माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों में, कि अभी वंदे मातरम का विरोध हुआ था कहीं कहीं। मैं उनको चेताना चाहती हूँ कि जिस धरती का अन्न खा रहे, जिस धरती का अन्न खा रहे, उसको शीश नवाना होगा। जिस धरती का अन्न खा रहे, उसको शीश नवाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। हिंदू है हम ना मुस्लिम है, और ना है हम सिख ईसाई। हिंदू है हम ना मुस्लिम है, और ना है हम सिख ईसाई। हम सब भारत में रहते हैं, हम तो है बस भाई भाई। एक फिजा में सांस ले रहे, एक फिजा में सांस ले रहे, फिर न कोई बहाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। और पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ कि जन्मदात्री से अधिक बड़ी है जिस माँ ने पाला पोसा है। जन्मदात्री से अधिक बड़ी है जिस माँ ने पाला पोसा है। एहसान फरोश अभागे है वो जिनने इस माँ को कोसा है। एहसान फरोश अभागे है वो जिनने इस माँ को कोसा है। माता की बंदगी से बढ़कर, माता की बंदगी से बढ़कर मीठा कौन तराना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया। अभी आपने नम्रता श्रीवास्तव जी को सुना, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी गज़लें रखी हमारे सामने, और उसके बाद देशभक्ति की भी रचनाएं रखी, माहौल बना दिया उन्होंने। और अब जो समय है वो समय है हमारे वरिष्ठ कवि और चिर युवा कवि कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, धूमकेतु जी को सुनने का, जिनको कि जब मैं 30 साल पहले सुनता था तो भी इतनी जवान दिखते थे, आज भी उतनी जवान दिखाई देते हैं। मैं उनको एक मुक्तक के माध्यम से, आज मैं जैन जी को भी इस मुक्तक के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि नाव किनारे अभी लगी है भीषण तूफानों के बाद, नाव किनारे अभी लगी है भीषण तूफानों के बाद, आज़ादी में सांस लिए हम कितने बलिदानों के बाद। और जैन जैन अल्फ़ा तुम जानो आज़ादी का अर्थ सही, भाषा बस मर्यादित रखना सारे व्यवधानों के बाद, भाषा बस मर्यादित रखना सारे व्यवधानों के बाद। तो मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे वरिष्ठ कवि और जो देश भर में उन्होंने हज़ारों हज़ार कवि सम्मेलनों में पाठ किया है, ऐसे आदरणीय धूमकेतु जी को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपनी रचना हमारे सामने रखें। आइए, आज लंबी कविता का तो दिन नहीं है, मैं चाहूँगा कि 2-2 पंक्तियों की बात की जाए, फिर 4 पंक्ति की बात की जाए, फिर एक कविता आपके सामने रखी जाए। तो मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से व्यंग करता हूँ, और व्यंग का मज़ा लेना आप। व्यंग यहाँ से शुरू होता है कि छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर। छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर, फिल्म बड़ी मशहूर थी चोर मचाए शोर। फिल्म बड़ी मशहूर थी। यहाँ मैं देख रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक जो फ़ोटो मुझे दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के दिख रहे हैं, इसमें अमित शाह के दिख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के फ़ोटो दिख रहे हैं।
अच्छा लग रहा है तो मैंने ये आपको बात की। एक और दो पंक्तियों में मज़ा लेना, आप मज़ा लेना केवल कि वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज। अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं क्यों लूँ प्रियंका का नाम, नहीं, नाम नहीं लूँगा। वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज, क्यों कहूँ कि योगी जी के लिए उन्होंने कहा है। वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज, मोबाइल में जिनके नहीं बचा बैलेंस। मोबाइल में मुद्दाविहीन पार्टी और क्या क्या बातें कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, अभी मनीष ने भी बात की, उस पर दो पंक्तियों में बात कहना चाहता हूँ, केवल दो पंक्ति। और कि यूनिवर्सिटी हजार हैं, यूनिवर्सिटी हजार हैं, 3 मगर विकराल। यूनिवर्सिटी हजार हैं, 3 बड़ी विकराल पैदा होते यहाँ पर हरे जहरीले लाल। उन्हीं लोगों का कार्यक्रम था जिन्होंने देश में विध्वंस फैलाने की कोशिश की। एक और बात दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विदेशों में कर रहे मुल्क की छवि खराब, विदेशों में कर रहे मुल्क की छवि खराब। किस ब्रांड की पी रखी मुन्ना तुमने शराब, किस ब्रांड की पी रखी पप्पू तुमने शराब, किस ब्रांड की पी रखी। अच्छा, ये तो मैंने अब 4 पंक्ति में भी कुछ बात हो जाए। और मोहब्बत की भी बात की, जब मैं कह रहा हूँ मोहब्बत की तो मोहब्बत की बात होना चाहिए। चर्चा है आपकी भी कुछ गिने चुनों के बाद, चर्चा है आपकी भी कुछ गिने चुनों के बाद, होता है जिक्र आपका भी कम सिनों के बाद। मगरूर ना हो आप जवानी की उफन पर, गंगा भी उतर जाती है थोड़े दिनों के बाद, गंगा भी उतर जाती। और हर शख्स की जुबा पे कहानी में आप हैं, हर शख्स जानता है जवानी में आप हैं, हर शख्स जानता है जवानी में आप हैं। लेकिन हकीकत जानता है मनीष भाई, लेकिन हकीकत जानता है केवल आईना। कब, कैसे, कहाँ, कितने पानी में आप हैं, कब, कैसे, कहाँ, कितने पानी में आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक बार ऐसा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भोपाल आए हुए थे, सब लोगों ने उनसे आग्रह किया कि कुछ कविता हो जाए। तब उन्होंने कहा पहले कोई कविता सुनाए तो फिर भाई मेरा मूड बने। तो विक्रम वर्मा वहीं पे बगल में बैठे थे, उनका ये कविराज बैठे हमारे। अब मैं वो कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उनका कविता सुनाओ। तो मैंने वो कविता सुनाई। मन ये है कि आज BS TV पर ये कविता सुनाई जाए। ये कविता 70 के दशक की है। और फिर इसके बाद एक बढ़िया कविता आपको सुनाऊंगा जिसके फिदा हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने प्रेम से हमारी कविता सुनी है। 84 साल के हो गए यार, लेकिन आपने प्यार से बुलाया तो हम आ गए। तो आइए वो कविता सुनाता हूँ जो अटल जी का मूड बनाने के लिए मैंने सुनाई थी। भारत जिसका भारी भरकम विदेशी कर्ज के भार में दबता जा रहा है और रात की रंगीनियों में रमणियों के रंग में रमता जा रहा है। तारीफ तो ताकि है जो तटस्थ रहकर भी तमाशबीनों का तमाशा बन गया है। दोस्तों, मेरा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्मगलरों, सफ़ेद पोस्ट डाकुओं, विदेशी एजेंटों का अड्डा बन गया है। राजपथ की रंगीन चमचा, अब तो राजपथ नाम ही हटा दिया भाई। मोदी को बधाई इस बात के लिए। राजपथ की तो मैं कह रहा था, भारत जिसका भारी भरकम विदेशी कर्ज के भार में दबता जा रहा है और रात की रंगीनियों में रमणियों के रंग में रमता जा रहा है। तारीफ तो ताकि है जो तटस्थ रेखा भी तमाशबीनों का तमाशा बन गया है। दोस्तों, मेरा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्मगलरों, सफ़ेद पोस्ट डाकुओं, विदेशी एजेंटों का अड्डा बन गया है। राजपथ की रंगीन चमचमाती सड़कों पर गरीब का गला घोटती हुई इम्पाला कार में बैठने वाले या ऊंची ऊंची गगनचुंबी आकाशीय अट्टालिकाओं में मानवीय परिवेश उतार मदहोश नंगा नाचने वालों, भूखा पेट इंसानों को गद्दार बना देता है, पर करोड़ों में से एक भी गद्दार न बना। भूखा किसान, नंगा मजदूर, रोता कर्मचारी बना तो सब तुम्हारे नापाक हाथों का खिलौना बना।
जब तक तुम्हारा मन बहला तुमने खिलौने के साथ खूब खेल खेला। जब तक तुम्हारा मन बहला तुमने खिलौने के साथ खूब खेल खेला। पाप के आगे जैसे ही उसने दम तोड़ा तुमने उसी के पवित्र आंचल को बताया मेला। अरे कागजों के हल चलाना कम करो, प्रस्तावों के बीज बोना बंद करो। सियाई की सिंचाई से काम न चलेगा। भाषणों के फसल से देश मर मिटेगा। आंकड़ों का देते हो भोजन, भूखा है भारत का जन जन। गर्मियों में बांधते हो बड़े बड़े बांध, बरसात में दिखता वह खुला मैदान। खूब निभा रहे हो अपना फर्ज, विदेशों से मांगते हो रोजाना कर्ज। और मदहोश हो स्वार्थ की मधुशाला में, रम गए हो रमणियों में या विदेशी बालाओं में। रम गए हो रमणियों में या विदेशी बालाओं में। क्योंकि समय बहुत कम आपने दिया है, लेकिन फिर भी शर्मा जी का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया BS TV पर कविता पाठ के लिए। हालांकि शर्मा जी को प्रत्यक्ष रूप से अभी तक हमने देखा नहीं, ना मालूम पर्दे में कहाँ छिपे हैं। लेकिन आज पर्दे से बाहर की बात अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि रिंद सभी प्यासे प्यासे, मदहोश दिख रही साकी है। अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। और पटरी से रेलें उतार दी, किसका दोष हम क्या जाने। पूरा देश सराय बना दी, कहाँ से आए लूले काने। सरेआम देश को लूटा, किसने लूटा राम ही जाने। जानबूझ अनजान बने हैं, जानबूझ अनजान बने हैं इस महफिल के बूढ़े शाने। काका चतुर सुजान बहुत, चुप बेटी घर में काकी है। अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। आप देखिए कुछ सूबे में ऐसे सूबेदार बैठे हुए हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं कि बात ही नहीं सुन रहे। आपकी बात ही नहीं सुन रहे यार, आपकी लोकसभा ही नहीं चलने दे रहा यार। जिसमें चर्चा होना चाहिए उस लोकसभा को ही एक आदमी ने जो है वो उसका अपहरण करके रखा। क्या है यार, ये कैसा देश है? यह मेरा देश बहुत ज़बरदस्त देश है, लेकिन कैसे लोगों को सामना करना पड़ता है। इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि सूबेदार सभी तानाशाह, फरियाद करें तो करें हम किससे। राजा रानी सभी रंगीले, जिनके हैं सब स्वर्णिम किस्से। योजना भर का नाम लिया तो बटने लगे अभी से हिस्से। और कमीशन तो देना ही होगा, मिलो दिल्ली में जाके मिस से। अच्छे अच्छे पिसे जहाँ पर बड़ी पुरानी चाकी है, अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। अंतिम पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। और जब मैंने ये पंक्तियाँ दी दिल्ली में तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे वहाँ, नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन उस महफिल में मैंने जो 4 पंक्तियाँ कहीं ये BS TV वालों को प्रस्तुत करता हूँ। बात मैंने इस तरह से की कि चका चौंध में तुम चौंधियाए, सत्ता पर काबिज हो गए भैया। जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना वो गूंगा था यार, वो बोलता ही नहीं था यार। सत्ता कोई और चला रहा था, वो तो बेचारा केवल सर झुका के काम करता था। तब मैंने ये बात कही उस समय कि चका चौंध में तुम चौंधियाए, अंधकार को भूल गए। धन दौलत वैभव पाते ही दरिद्र जनों को भूल गए। द्वारकाधीश बने क्या तुम, मित्र सुदामा भूल गए। और गोरी चमड़ी के चक्कर में, गोरी चमड़ी के चक्कर में असली माँ को भूल गए। भारत माता को भुला दिया यार। गोरी चमड़ी के चक्कर में असली माँ को भूल गए। स्वदेशी को छोड़ सजाली तुमने विदेशी झांकी है, अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। BS TV की ओर से आज का ये कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किया। जिन कवियों ने इसमें भाग लिया उसमें मनीष बादल श्रीवास्तव, यश धुरंधर, बाल कवि यशांश दुबे, नम्रता श्रीवास्तव और मैं धूमकेतु। इस कवि BS TV का बहुत बड़ा आज सौभाग्य है कि यहाँ एक पिता बैठा हुआ है, एक उसका पुत्र बैठा है, एक पुत्र का पुत्र बैठा है, 3 पीढ़ियाँ बैठी हुई हैं। ये उनका, ये आपकी टीवी का, BS TV का बड़ा सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरे देश को और विशेष रूप से BSTV जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई जगह सुना जाता है, उसके लाखों चाहने वालों को आज़ादी की वर्षगांठ पर शत शत अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, बोलो सब वंदे। अब लगा कि टीवी में जान है।